इस वक्त भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के हेडक्वार्टर में जो जश्न मन रहा है, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एक ऐसी खबर आई है जिसने न सिर्फ भारत को गर्व से भर दिया है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों, खासकर नासा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। चांद के अंधेरे कोनों में जागा भारत का बाहुबली 6 साल पुराने मिशन ने दुनिया को चौंकाया। इसरो के साइलेंट हंटर ने खोला ऐसा राज, नासा के वैज्ञानिकों की नींद उड़ी। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जिंदा है, चांद के ध्रुवों से भेजे ऐसे सिग्नल जिसने इतिहास बदला। खत्म मान लिया गया मिशन कर रहा है वापसी, भारत की अंतरिक्ष क्रांति से दुनिया में खलबली। चांद पर पानी और खजाने का नक्शा, भारत के हाथ इसरो की महासफलता से चीन अमेरिका बेचैन। 6 साल, पूरे 6 साल के सन्नाटे के बाद, जिसे दुनिया लगभग भूल चुकी थी, भारत के उस योद्धा ने वापसी की है जो अभी भी चांद का सीना चीरता हुआ उसकी परिक्रमा कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 ऑर्बिटर की, जिसे कई लोगों ने सिर्फ एक बचे हुए हिस्से के तौर पर देख लिया था। उसने अब चांद के उन अंधेरे रहस्यों से पर्दा उठाया है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसरो ने अभी अभी जो डेटा जारी किया है वो कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। ये चांद के दक्षिणी ध्रुव का वो खजाना है जो भारत को आने वाले 100 सालों के लिए स्पेस का सुपर पावर बना सकता है। ये उस साइलेंट हंटर की वापसी है जो चुपचाप अपना काम कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि 6 साल बाद अचानक ऐसा क्या मिला? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ऐसा कौन सा जादुई डेटा भेज दिया जिसने नासा को भी हैरान कर दिया? क्या चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सच में पानी का महासागर है? इसरो का वो कौन सा ब्रह्मास्त्र पेलोड है जिसने ये कारनामा कर दिखाया? और सबसे बड़ा सवाल, इस नई खोज से भारत को क्या हासिल होगा और ये चीन अमेरिका के मून मिशंस को कैसे पानी पिला देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। रडार की एल बैंड किरणों से हुआ महाखुलासा, भारत के चंद्र अभियान का दूसरा अध्याय शुरू। तो चलिए इस पूरे थ्रिलर को शुरू से समझते हैं। आखिर ये हुआ कैसे और इसरो के हाथ ऐसा क्या लगा है जिसने दुनिया की स्पेस रेस का पूरा नैरेटिव ही पलट दिया है? इस कहानी का असली हीरो है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगा एक खास हथियार, एक ऐसा पेलोड जो 6 साल से चुपचाप अपना काम कर रहा था। इसका नाम है DFSAR, यानी डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब ये नाम सुनने में किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म के सुपर वेपन जैसा लगता है, और यकीन मानिए इसका काम भी कुछ वैसा ही है। सबसे पहले ये समझिए कि ये एक रडार क्यों है। चांद पर तो कैमरे भी भेजे जा सकते हैं। देखिए, कैमरे वहां फेल हो जाते हैं जहां रोशनी नहीं होती, और चांद के ध्रुवीय इलाके यानी उसके पोल्स ऐसी ही जगह हैं। यहाँ परमानेंटली शैडोड रीजन्स हैं, यानी ऐसे गहरे गड्ढे जहां अरबों अरबों सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंची है। वहां घना परमानेंट अंधेरा है। ऐसे में आपका सबसे महंगा कैमरा भी बेकार है। यहाँ काम आता है रडार। रडार अपनी खुद की टॉर्च लेकर चलता है, वो सिग्नल फेंकता है और सिग्नल के वापस आने का इंतजार करता है। लेकिन DFSAR कोई मामूली रडार नहीं है, ये एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है। सरल भाषा में ये चलता फिरता है। जैसे जैसे ऑर्बिटर चांद का चक्कर लगाता है, ये रडार अलग अलग एंगल से एक ही जगह के सिग्नल लेता है। बाद में इन सभी सिग्नल्स को कंप्यूटर पर जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाई जाती है। ये ऐसा है जैसे आप 1 इंच के कैमरे से 100 फीट के डायनासोर की तस्वीर लेना चाहते हो। आप हजारों छोटी छोटी तस्वीरें लेंगे और उन्हें जोड़कर एक विशाल तस्वीर बना देंगे। ये तकनीक रडार को एक छोटे से एंटीना के बावजूद एक बहुत बड़े वर्चुअल एंटीना की ताकत देती है, जिससे रेजोल्यूशन खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। और ये तो बस शुरुआत थी। इसरो ने इसे डुअल फ्रीक्वेंसी बनाया, यानी इसमें 2 बैंड हैं, S बैंड और L बैंड। इसे ऐसे समझिए कि S बैंड वो है जो सतह स्किन को देखता है। वो बताता है कि सतह पर पत्थर हैं, धूल है या मैदान है। ये सतह की टॉप लेयर की जानकारी देता है। लेकिन असली खिलाड़ी है L बैंड। L बैंड की वेवलेंथ लंबी होती है, जो इसे चांद की धूल रेगोलाइट को चीरकर उसे भेद कर सतह के कई मीटर नीचे तक झांकने की ताकत देती है। ये चांद का अल्ट्रासाउंड या एक्स-रे करने जैसा है। दुनिया के ज्यादातर मून मिशंस S बैंड या X बैंड पर फोकस कर रहे थे, जो सिर्फ सतह को देख पाते थे। भारत ने L बैंड पर दांव खेला, ये जानने के लिए कि सतह के नीचे क्या छिपा है, और इसरो ने इसे भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया, फुल पोलरिमेट्रिक मोड में। मतलब रडार सिग्नल को सिर्फ एक दिशा में नहीं, बल्कि आड़ा
हॉरिजॉन्टल और तिरछा वर्टिकल दोनों दिशाओं में भेजा और रिसीव किया गया। ये किसी चीज को 3D में देखने जैसा है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कुछ है, ये बताता है कि वो क्या है, कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, वो खुरदरा है या चिकना है। ये है वो ब्रह्मास्त्र जिसने 6 साल तक चुपचाप 2019 से लेकर 2025 तक चांद के इन अंधेरे कोनों का 1400 से ज्यादा बार डेटा इकट्ठा किया। तो इस ब्रह्मास्त्र ने आखिर ऐसा क्या खोज निकाला जिसने इसरो के वैज्ञानिकों को उछलने पर मजबूर कर दिया? जब अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के वैज्ञानिकों ने इन 1400 डेटा सेट्स को एक साथ जोड़ा, प्रोसेस किया और उनका विश्लेषण शुरू किया, तो उनके होश उड़ गए। उनके सामने था चांद के ध्रुवीय इलाकों का वो नक्शा जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा था। इस नक्शे में 3 चीजें थीं: सतह का खुरदरापन, सतह के नीचे दबी चीजों का घनत्व और सबसे महत्वपूर्ण परावैद्युत स्थिरांक। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही वो जैकपॉट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये नाम बहुत टेक्निकल है, पर इसका काम बहुत सीधा है। ये बस एक नंबर है जो ये मापता है कि कोई चीज अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड या रडार सिग्नल को कितनी आसानी से गुजरने देती है या उसे कितना रोकती है। हर चीज का ये नंबर अलग होता है। हवा का अलग, पत्थर का अलग, सूखी धूल का अलग और पानी की बर्फ का बिल्कुल अलग। वैज्ञानिकों को पता है कि चांद की सूखी धूल, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम होता है, मान लीजिए 2 या 3, और जो ज्वालामुखी वाले पत्थर हैं उनका थोड़ा ज्यादा, 6 से 8 के बीच। लेकिन शुद्ध पानी की बर्फ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, 80 के आसपास। हालांकि चांद पर यह बर्फ धूल के साथ मिली होगी तो ये नंबर कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सूखी धूल से कई गुना ज्यादा होगा। और यही हुआ जब इसरो ने दक्षिणी ध्रुव के उन परमानेंट अंधेरे गड्ढों के अंदर का डेटा देखा, जैसे कि शैकल्टन क्रेटर या हॉवर्थ क्रेटर। तो रडार ने बताया कि सतह के ठीक नीचे कुछ मीटर की गहराई पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की रीडिंग अचानक स्पाइक कर रही है। ये 10, 15, यहाँ तक कि 20 तक जा रही है। ये रीडिंग सूखी धूल या पत्थर से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ये इस बात का स्मोकिंग गन यानी पक्का सबूत है कि वहां सतह के नीचे कुछ और है, और वो और कुछ नहीं बल्कि भारी मात्रा में जमी हुई पानी की बर्फ है। एल बैंड रडार की किरणें धूल को भेद कर नीचे गईं, इस बर्फ की परत से टकराईं और एक ऐसा सिग्नल वापस भेजा जिसने इसरो को बता दिया कि खजाना यही है। ये नासा की खोज से बिल्कुल अलग है। नासा के LRO ने भी बर्फ खोजी थी, लेकिन ज्यादातर न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर से, जो सिर्फ हाइड्रोजन की मौजूदगी बताता है। वो ये नहीं बता सकता कि हाइड्रोजन पानी के रूप में है या किसी और केमिकल में। लेकिन भारत के रडार ने एल बैंड की ताकत से सीधे पानी की बर्फ के भौतिक गुण यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही नाप लिया है। ये डायरेक्ट सबूत है। ये हो सकता है वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल यही है वाली बात है। तो ठीक है, बर्फ मिल गई, इससे क्या? इससे सब कुछ बदल जाता है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये चांद पर लिक्विड गोल्ड है। ये वो चाबी है जो इंसान को चांद पर बसा सकती है। आप इस बर्फ को पिघलाकर पीने का पानी बना सकते हैं। आप इसे तोड़कर ऑक्सीजन सांस लेने के लिए और हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल के लिए निकाल सकते हैं। यानी चांद खुद एक गैस स्टेशन बन सकता है। भविष्य में मंगल या उससे आगे जाने वाले मिशन धरती से भारी भरकम फ्यूल ले जाने की बजाय चांद पर रुकेंगे, मेड इन इंडिया फ्यूल भरेंगे और आगे निकल जाएंगे। ये है वो खरबों खरबों डॉलर की इकोनॉमी जिसका नक्शा आज भारत के हाथ में है। और यही बात है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। ये पूरा कारनामा, ये डेटा कलेक्शन, ये प्रोसेसिंग और सबसे जरूरी इस डेटा को समझने वाला एल्गोरिदम, ये सब कुछ मेड इन इंडिया है। इसे अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके डेवलप किया है। ये वो स्वदेशी ताकत है जो 2025 के नए भारत की पहचान है। जब 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर से संपर्क टूटा था तो कई विदेशी विश्लेषकों ने कहा था कि भारत का मून प्रोग्राम 10 साल पीछे चला गया। वो सब हंसे थे, लेकिन वो भूल गए थे कि इसरो का साइलेंट वॉरियर ऑर्बिटर अभी भी आसमान में था। इसरो ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उसने न सिर्फ अपने मिशन के 100% ऑब्जेक्टिव पूरे किए, बल्कि उम्मीद से ज्यादा दिया। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए अरबों डॉलर खर्च करके इन्हीं ध्रुवीय गड्ढों में जाने की तैयारी कर रहा है। चीन का चांगई मिशन भी इन्हीं गड्ढों के राज खोलने में लगा है। लेकिन भारत ने अपने 6 साल पुराने
सिर्फ 7 साल की डिजाइन लाइफ वाले ऑन ऑर्बिटर से, जो अभी भी कई साल और काम करेगा, उन सबसे पहले, उन सबसे सटीक और उन सबसे गहरा डेटा निकालकर दुनिया के सामने रख दिया है। ये डेटा इतना कीमती है कि इसरो ने इसे इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर ISSDC की वेबसाइट पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए फ्री में रिलीज कर दिया है। ये है भारत का आत्मविश्वास। ये दुनिया को बताने का तरीका है कि देखो, हमने वो खोज लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। अब अगर चांद पर आना है तो हमारे नक्शे के बिना काम नहीं चलेगा। ये एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जिसने भारत को चांद की रेस में प्लेयर से सीधा गेम चेंजर बना दिया है। ये उन देशों को जवाब है जो कभी भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना करते थे। आज भारत उन्हें बता रहा है कि चांद पर रॉकेट उतारने का रास्ता भारत से होकर जाता है। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 2 की ये वापसी चंद्रयान 3 की लैंडिंग से भी बड़ी रणनीतिक जीत है? और अब जब चांद का खजाना भारत के हाथ लग गया है, तो क्या अमेरिका और चीन भारत के साथ मिलकर काम करने पर मजबूर होंगे? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर भारत माता की जय जरूर लिखिएगा।